रामचरितमानस के लंका कांड से माल्यवंत नामक मंत्री द्वारा रावण को समझाना और मेघनाद द्वारा राम लक्ष्मण सहित सभी को युद्ध के लिए ललकारना। पिछले वीडियो में हमने आपको वानरों और राक्षसों के युद्ध, राक्षसों का माया से अंधकार करना, श्री राम के अग्निबाण द्वारा प्रकाश करने की कथा सुनाई। आज हम आपको आगे की कथा सुनाएंगे। शंकर जी कहते हैं, पार्वती, युद्ध के बाद रीछ और वानर श्री राम जी के पास आ गए। वहां लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो योद्धा मारे गए, रावण ने कहा, वानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया है, अब शीघ्र बताओ क्या करना चाहिए। माल्यवंत नामक एक बूढ़ा राक्षस था। वह रावण की माता का पिता, रावण का नाना और श्रेष्ठ मंत्री था। वह पवित्र नीति के वचन बोला, कुछ मेरी भी सीख सुनो। जब से तुम सीता जी को हर लाए हो, तब से इतने अपशकुन हो रहे हैं जो वर्णन भी नहीं किए जा सकते। वेद पुराणों ने जिनका यश गाया है, उनसे विमुख होकर किसी ने सुख नहीं पाया। भाई हिरण्यकश्यपु सहित हिरण्याक्ष को और बलवान मधुकैटभ को जिन्होंने मारा था, वे ही कृपा के समुद्र श्री राम जी के रूप में अवतरित हुए हैं। वे ही काल स्वरूप हैं, गुणों के धाम और ज्ञान धन हैं। शिव जी और ब्रह्मा जी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे बैर कैसा। अतः बैर छोड़कर सीता जी को दे दो और श्री राम जी का भजन करो। रावण को माल्यावंत के वचन बाण के समान लगे। रावण बोला, अरे अभागे, मुंह काला करके यहाँ से निकल जा, बूढ़ा हो गया है, नहीं तो मैं तुझे अभी मार डालता। रावण के ये वचन सुनकर माल्यवान ने मन में अनुमान किया कि श्री राम जी अब इसे मारना ही चाहते हैं। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाद क्रोध करके बोला, सवेरे मेरी करामात देखना, मैं बहुत कुछ कहूँगा, जो कुछ वर्णन करूँगा थोड़ा ही होगा। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा आ गया। उसने प्रेम के साथ उसे गोदी में बिठा लिया। विचार करते करते सवेरा हो गया। वानर फिर चारों दरवाजों पर जा लगे। वानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत ही कोलाहल मच गया। राक्षस बहुत ही प्रकार से अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े। उन्होंने किले पर से पहाड़ों के शिखर ढाए। अनेकों प्रकार के गोले चलने लगे। वे गोले ऐसे गहराते हैं जैसे बिजली गिरी हो। योद्धा गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल हों। विकट वानर योद्धा भिड़ते हैं, घायल हो जाते हैं, उनके शरीर जर्जर हो जाते हैं, तब भी वे हिम्मत नहीं हारते। वे पहाड़ उठाकर किले पर फेंकते हैं। राक्षस जो जहाँ होते हैं वहीं मारे जाते हैं। जब मेघनाद ने ऐसा सुना, वानरों ने आकर किले को घेर लिया है, तब वह वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला। मेघनाद ने पुकार पुकार कर कहा, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर दोनों भाई कहाँ हैं? नल नील द्रुविद सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ हैं? भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको और उस दुष्ट को भी हठपूर्वक अवश्य ही मारूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाणों का संहार किया और क्रोध करके उसे कान तक खींचा। मेघनाद बाणों का समूह छोड़ने लगा, मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़े जा रहे हों। जहाँ तहाँ बानर गिरते दिखाई पड़ते लगे। सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। एक भी बानर व भालू दिखाई न पड़ा। फिर उसने सबको 10-10 बाण मारे। बानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाद सिंह के समान नाद करके गरजने लगा। इससे आगे की कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। कृपया आपको मेरी यह कथा अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना। जय सिया राम, जय हनुमान। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।